देखिए साधको दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान पत्रिका के बहुत बड़े राइटर श्री गुलाब चंद जी कोठारी जी की ये जो लिखी हुई बातें हैं, जो लेख है, वो कृपया करके आप ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें इसको। किसी भी माँ के लिए संतान से मूल्यवान अन्य कुछ भी नहीं होता। संतान का शरीर भी माँ का दिया होता है, उसमें खून भी माँ का ही बहता है, सपने भी माँ के ही बहते हैं। बीमार हो गया तो कष्ट भी माँ को ही होता है। फिर ऐसा क्या बदला कि संतान का सुख दुख माँ के लिए 2 नंबर पर चला गया, वेंडर के हवाले कर दिया। पूजा योग्य कर्म को अपनी सुविधा के लिए ठुकरा दिया। शिक्षा और भौतिकवाद में माँ ने बदल दिया। आज दाम्पत्य भाव शरीर पर सीमित हो गया। संतान प्राप्ति कर्म के पूर्व दंपति ईश्वर प्रार्थना नहीं करते। निर्मल आत्मा को परिवार में भेजने के लिए विकसित कहे जाने वाले समाज की महिलाओं को तो डॉक्टर से पता चलता है कि संतान ने प्रवेश कर लिया है। हर महीने डॉक्टर ही मरीज को चेक करेगी और सब कुछ नॉर्मल है। माँ जीवात्मा के मध्य का स्वाद, संगीत, वातावरण सब खो गया। कैसे माँ जीव का संबंध बनता है। अभिमन्यु बनाने की कथा रूढ़ी बनकर सिमट गई। पूरे 9 माह का काल विटामिन, टॉनिक, फिजियोथेरेपी में सिमट गया। परसों काल में भी यदि डॉक्टर सलाह देते हैं तो ऑपरेशन हो जाता है। बच्चा तो पैदा हो गया, किंतु स्त्री माँ बनने की पीड़ा से वंचित रह गई। ये पीड़ा या मृत्यु द्वार की यात्रा जिस संतान के लिए होती है, वही सूत्र माँ को मृत्युपरंत संतान के से बांधे रखता है। संतान में वह स्वयं को एकाकार पाती है। आधुनिक माँ समृद्धि के साथ ही संतान को छात्रावास में, दूर दक्षिण संस्थाओं में भेजकर गौरवान्वित होती है। पश्चिम में दाम्पत्य बंधन नहीं है, संतान भी और पति भी बंधन नहीं है। सुख और सुविधा ही वहाँ का मूल मंत्र है। अब हमारा भी होता जा रहा है। देश में मातृत्व देवो भव की जो गूंज थी, धीरे धीरे मंदी पड़ती हुई जा रही है। बाजार अन बाजार का मन, बच्चे भी सामग्री। तो साधको दर्शकों, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। और हमने धरती माँ और घर की माँ के बीच जो नकारात्मक चीज़ें आ रही थी, वो हमने आपको बहुत सारों पहले वीडियो में बताई थी। आज देखिए हम आहार शिक्षा को लेकर कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। उसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत परेशानियां ये आ रही है कि हमारे घर के लोग हमारी क्यों नहीं सुनते। जब कोई गलतियां होती है तो उनको सुधार करना चाहिए और अच्छी बातों को सजोकर फिर लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तभी जाकर समाज जाति बदलेगा, तभी जाकर जाति समाज राष्ट्र का नवनिर्माण होगा, शक्तिशाली बनेगा। अन्यथा ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ समय तक आपका सहयोग करेगी, लेकिन यही चीज़ें धरती माँ और प्रकृति सृष्टि के लिए विनाशकारी भी साबित होगी। तो हमें हमारे जाति समाज में जो मातृत्व है उसको वापस जागृत करना चाहिए। और सबसे पहले जो माताएं बहनें हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर अच्छा संस्कार देगी, तभी जाकर हमारा जीवन शरीर सुरक्षित रह पाएगा। तो साधकों दर्शकों, आज के जो भौतिकवाद, आप सुख सुविधाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और आप ज़्यादा हाई लेवल एजुकेशन को महत्व देते हैं, तो उसमें आपका शरीर कैसे स्वस्थ हो पाएगा, क्या आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा मूल कारण आप सोचिए, विचार कीजिए और आने वाले समय के लिए आप क्या कर पाएंगे, अच्छा बुरा भला, इसके बारे में सोचिए। तभी जाकर एक अच्छे परिवार का नवनिर्माण हो पाएगा और आने वाली पीढ़ियों को हम रोग बीमारियों से बचा पाएंगे। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी है, अगर ये वीडियो सही लगा तो कमेंट्स करें और अपने रिश्तेदार जानकारों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।